जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम है। सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से और एक दिन प्रभु ने हमें जान दिया, हमें मिल करके प्रभु का वचन ध्यान करते हुए प्रभु का गौरव करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। मैं आशा करता हूँ जब भी आप वचन प्राप्त करने के लिए प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे सच्चा तैयारी के साथ होगा। आज एक ऐसा अनोखा विषय है जो कि इस जीवन की यात्रा में हमें बहुत सावधान रहने वाला एक विषय वो है, मतलब विरोधी लाने वाला ठोकर की उस बंधन से मुक्त होने वाला एक गहरा बात है। बहुत ध्यान से प्रार्थना के साथ आप सुनना। उसके आधार के लिए एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय उसका 6वां वचन। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। ये एक अनमोल बात है, एक अनमोल शब्द है। मतलब प्रियो, हमारे जीवन में एक बात जानना है कि ये दुनिया से हमें छुटकारा पाकर के आनंदधाम में स्वर्ग में पहुंचने के लिए और कोई भी नहीं है। एकमात्र व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते बिना हमें पाप क्षमा नहीं, और पाप क्षमा प्राप्ति करते बिना कभी भी कोई भी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता, है ना। आपको सबको मालूम है कि जब पहला कुरिन्थी 15:22 में लिखा है कि माना आदम में सब मरता है, आदम में सब मरता है। तो ये बहुत बड़ी भयंकर एक हमारा चेतावनी है। आदम में अगर हम हमारा पूर्व पिता आदम में रहेगा तो वो सब मर करके उस नरक की आग में जाएगा। परंतु हमें मसीह यीशु में है तो यहां पर ही हम उस आनंद जीवन का अनुभव को प्राप्त कर सकता है। आपको मालूम है रोमियो 6:23 में कहता है, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन, आनंद जीवन। प्रभु यीशु मसीह आखिरी आदम। आपको पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 45 वचन आपको मालूम है, तो मैं आपको हर वचन नहीं पढ़ाना चाहूंगा। आप लिखने वाले लिख सकता है, आप आराम से बाइबल में देख सकता है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 45 वचन 45। ओके, तो मैं आपको इसलिए ये बात बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन की यात्रा में भी कई बार इस बात का चेतावनी दिया। जैसा यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 24 वचन में प्रभु ने कहा, यदि मैं वह हूं करके अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो अपनी पाप में मरोगे। पाप में मरेगा। पाप में मरने वाला कहां जाएगा? है पाप में मरने वाला अनंत घात के नरक में जाएगा। मरने के समय में 2 प्रकार का मृत्यु है, 2 स्थान में होकर के मृत्यु पाता है। एक ही पाप में। कौन पाप में मरता? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। जो भी प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, ये सच्चाई को ना जान करके पाप क्षमा ना पा करके पाप में मरने वाला नरक में जाएगा। परंतु आपको याद होगा प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन कहता है, लिखो आपसे जो मसीह में मरता है वो धन्य है, वो धन्य है। वो कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे जीवन की यात्रा कहां के लिए है? मैं स्वर्ग की यात्रा में है या नरक की यात्रा में है ना। यूहन्ना का सुसमाचार में ही एक वचन में आपको पढ़ाना चाहूंगा, 15 अध्याय का 22 वचन। यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 22 वचन। प्रियो, प्रभु का वचन इसको सही रीति में जानना, और हम सही रीति में नहीं जानेगा, अभी उस अनुभव में नहीं रहेगा, हमें कितना बड़ा नुकसान होगा। नुकसान आने नहीं देना। यूहन्ना 15 अध्याय का 22 वचन। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। देखा, अभी पाप के लिए कोई बहाना नहीं। अभी प्रभु सच्चा जीवित परमेश्वर दुनिया में आकर है वह अपनी कृत्यों से भी प्रकट किया, वही मसीहा मैं हूं, परमेश्वर का पुत्र मसीहा मैं हूं। परंतु प्रभु यीशु मसीह आकर के ये सारे बात दिखाने के बावजूद भी लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। प्रियो, यदि प्रभु आकर के इन बातों को नहीं कहा होता, इन कार्यों को नहीं किया होता तो बात अलग था। पर अभी बेचने के लिए कोई मार्ग नहीं। एक प्रकार बोलेगा तो जैसा यूहन्ना 3:36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है आनंद जीवन उसका है। परंतु आगे लिखा है जो पुत्र को नहीं मानता, वहां पर विश्वास नहीं बोला, नहीं मानता। मतलब विश्वास कार्य करता है, विश्वास आज्ञाकारिता या आज्ञा मानता है। वहां पर लिखा है
जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और जो पुत्र को नहीं मानता परमेश्वर का क्रोध उन पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध, वो परमेश्वर का क्रोध का पात्र है ना, हम लोगों को जानना है। आज मैं प्रभु से उस अनुग्रह पा करके, उस सच्चा विश्वास में बना रह करके मैं जीवन बिता रहा है कि नहीं, मैंने अनंत जीवन पाया है कि नहीं। अनंत जीवन मरने के बाद में पाने वाला बात नहीं, जीते जीते पा करके उस जीवन में जीने वाला बात है। अब ये सब पवित्र लोगों को मालूम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने जीवन में प्रभु का कितना बड़ा अनुग्रह हमें मिला है। अभी विषय क्या है कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो मुझ में ठोकर नहीं खाता वो धन्य है। अभी ठोकर खाया इसलिए प्रभु ने वो बोला उठा करके, क्यों? क्योंकि वही मत्ती के सुसमाचार में वो हम लोग 11 अध्याय का 3रा वचन में आपको मालूम है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना अपने चेलों को भेज करके प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछता है। देखना बहुत ध्यान से सुनना, ठोकर खा सकता है कि नहीं। अरे आपको कितना भी मसीह जीवन में एक्सपीरियंस पाने के बावजूद भी आप ठोकर खा सकता है। मैं ठोकर खा सकता हूं, ठोकर खाने से बचो। अभी ऐसा कोई नहीं बोल रहा है कि मैं ठोकर नहीं खाता, ठोकर कितना बार खाता है। लेकिन मैं इस बात को आपको इतना मतलब जोर दे करके इतना गहराई में क्यों बोल रहा है कि आपको ये बात को समझना है, हमें ठोकर खाने से बचना है। अभी यहाँ पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे मार्ग तैयार करने के लिए भेजा हुआ व्यक्ति। हमको मालूम है ना, मराठी की किताब 3:1 में लिखा है कि मैं मेरे दूध को भेजूंगा मेरे आगे मार्ग तैयार करने के लिए। वो दूध कौन था? वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने भेज कर एक आदमी आया, एक मनुष्य आया। देखिए उसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अभी वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने प्रभु का बहुत बड़ा कार्य किया है। लेकिन अभी वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी चेलों को भेज करके पूछने वाला एक सवाल है। आप देखिए अभी मतलब उसका मत्ती 11 अध्याय का 3रा वचन थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जो है? हाँ देखिए अभी आने वाला तू ही है करके कौन पूछ रहा है? अब यही तो एक अचंभा का बात है। यही यूहन्ना ने सारे लोगों को यही मसीहा है करके क्लियर गवाही दिया था, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 26 से आप बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 26 से 36 तक का वचन आप थोड़ा ध्यान से सुनना, इतना गंभीर बात है। दूसरे यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने की योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखा अभी दुनिया को यूहन्ना दिखा करके बता रहा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो जगत का पाप उड़ा ले जाता है। आप देखिए इतना बड़ा सबूत, मतलब बहुत अच्छी रीति में इतना बड़ा शक्ति सबूत देने का कारण भी आगे लिखा है। हाँ पढ़िए। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था। देखा, मैं भी नहीं पहचानता था, लेकिन अभी कैसे पहचाना, क्यों पहचाना, उसका कारण। परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, देखा प्रभु ने उसको किस लिए भेजा? पानी में बपतिस्मा देना। उस समय में जगत का उद्धारकर्ता, पाप को उड़ा ले जाने वाला वो मसीहा को, उस उद्धारकर्ता को तुम देखेगा, तुम तो उसका गवाही देना, ये बात बोला था। उसके अनुसार यूहन्ना ने देखा और वो गवाही दे रहा है। आगे का उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। देखा कितना शक्त बात है, कितना शक्त बात है। अभी मतलब यूहन्ना इतनी लोगों को बपतिस्मा दिया, ये अपना को रिकॉर्ड नहीं, कोई मालूम नहीं, लेकिन उसके बीच में यीशु मसीह भी आकर के यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। आप देखिए उस समय में पवित्र आत्मा कबूतर के नायत उतरते हुए और स्वर्ग का वाणी भी यूहन्ना ने भी सुना,
बहुत गंभीर बात है। और यूहन्ना इस बात पर दुनिया को गवाही दे रहा है। और आगे दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर बस अभी देखो, ये परमेश्वर का मेमना है करके बार बार गवाही दे करके मानो दुनिया को इतना सख्त गवाही दिया हुआ यूहन्ना। अब देखिए यहाँ पर वो घबरा गया। वो अभी क्या हो गया? अभी यूहन्ना कहाँ रहे? यूहन्ना अभी प्रचार में नहीं, यूहन्ना अभी बंदी गृह में है। हेरोदा ने उसको बंदी बनाया, वो बंदी गृह में पड़ा है। उस समय में मत्ती 11:3 में अभी जो हमने पढ़ा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या अपने चेलों को भेज करके अभी क्या पूछ रहा है? क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जो है? देखिए अभी क्यों यूहन्ना को डाउट आया, क्योंकि यीशु मसीह जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो वो बंदियों को, कैदियों को छुटकारा देगा। अभी कैदियों को छुटकारा देगा करके उसको यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब से मालूम, लेकिन अभी मैं कैदी हो गया, अभी मेरे को छुड़ाने के लिए नहीं आया। अरे इसका मतलब यही है क्या? मैं तो गवाही भी दिया, मैं तो गवाही भी दिया और मैं कैदी होकर के अभी जेल में इतना दिन से पड़ा है और तो मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आया। हाँ, ये तो बात है। ये भी हमारे जीवन में कुछ संकट आता है ना, तब बहुत लोग प्रभु में विश्वास से गिर जाता है, ठोकर खाता है। इसलिए वो अपनी संदेह को क्लियर करने के लिए बोल रहे, आने वाला तू ही है क्या? इसका मतलब क्या है ना, इस्राएल के लोगों को वचन मिला है, वायदा मिला है, मसीहा आएगा, आने वालों का वायदा मिला है। मतलब आने वाला तू ही है करके क्यों पूछा? क्योंकि उनको मालूम है उन्हें मिला हुआ वचन, परमेश्वर का वचन में आने वाला का बारे में लिखा है। बहुत बड़ी बात है। आने वाला है, वो कौन है आने वाला? आपको मालूम है, जब याकूब अपने बच्चों को आशीष देने के टाइम पर प्रभु का एक भविष्यवाणी का या भविष्य में होने वाला एक बात का गवाही दिया है ना। जब उत्पत्ति की किताब उसका 49 अध्याय उसका 10 वचन में यहूदा का बारे में ऐसे लिखा है, यहूदा को आशीष देने के टाइम पर याकूब कहता है, एक्चुअली याकूब के द्वारा प्रभु कहता है, जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजधन छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। देखिए अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब अवकाशी यहूदा से आएगा, ये वायदा है। यहूदा गोत्र में होकर के मसीहा का जन्म होगा, ये वायदा है। तो इसलिए वो वायदा का व्यक्ति अभी तक नहीं आया, इसका मतलब कब आएगा, ये एक इंतजार मतलब इसराइल लोगों का था, है ना। इसराइल लोग सब लोग मतलब उस मसीहा का इंतजार कर रहा था। क्योंकि आपको याद होगा जब मतलब उस समरिया स्त्री के साथ बात करने के टाइम पर समरिया स्त्री यीशु मसीह को देने वाले एक गवाही है। आपको याद है यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में, देखिए वो स्त्री यीशु मसीह जो क्या बोल रहे हैं उसका 4 अध्याय का 25-26 वचन। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है, जो मसीह क्रिस्त कहलाता है, आने वाला है, आने वाला है। मतलब इसका मतलब शमरिया में रहने वाला वो लोग भी ये एक वायदा के बारे में सुना और उन लोग भी विश्वास करता है मसीहा आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। देखा, प्रभु ने उसको प्रकट करके दिया कि मैं जो तुझसे बोल रहा है मैं वही मसीहा हूं। देखिए कितना गहरा बात है। वही वो मसीहा आए करके यीशु मसीह ने क्लियर उसको बताया। देखा प्रियो, उस मसीहा वो परमेश्वर का पुत्र, वो अभिषिक्त है, मैं हूं करके यीशु मसीह यहां पर गवाही दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर लोगों को, खास करके अब्राहम का वंश में से या याकूब की पीढ़ी में सारे गोत्र के लोग बाहर जोड़ने वाला एक व्यक्ति था, मानव मसीहा। आपको मालूम है क्यों ऐसा है? क्योंकि मूसा ने भी गवाही दिया था। मूसा ने भी गवाही दिया था। जब मैं उससे पहले यूहन्ना का सुसमाचार में से एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, यूहन्ना उसका 6 अध्याय का 14 वचन। देखिए कितना अनमोल बात है प्रियो। यहूदी लोग, आम सा यहूदी ये बात विश्वास करता था। 6 का 14। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। देखिए जो जगत में आने वाला था
मतलब वो किसके बारे में बोल रहे हैं? जो मूसा ने कहा हुआ मतलब पवित्रता के बारे में वो लोग चर्चा करता है। वो ये यीशु मसीह ये करके वो लोग निश्चय गवाही देता है। अब देखिए उसका अनुवाद व्यवस्था विवरण 18 अध्याय में मतलब मूसा ने खुद गवाही दिया था। आपको शब्द याद नहीं होगा इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 18 अध्याय का 15 वचन। लॉर्ड जीसस, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। उसकी सुनना। अभी नहीं सुनने से गंभीर बातें हैं, मैं अभी उधर नहीं जाऊंगा। मैं इतना बताना चाहूंगा कि मूसा ने उस पवित्रता के बारे में या यीशु मसीह के बारे में गवाही दिया था। इसलिए वो लोग यीशु मसीह को देख करके इवन यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 40 वचन भी उसके साथ में पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि उन लोगों के आम यहूदियों का एक विश्वास के बारे में कि मसीहा आने वाला है, मसीहा के ऊपर उनको विश्वास था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वो भविष्यवक्ता है। यही वो भविष्यवक्ता, मतलब हम लोग इंतजार करने वाला यही वो भविष्यवक्ता है। मतलब कुछ लोगों ने विश्वास किया कि ये सचमुच में वो वायदा का भविष्यवक्ता है, यही वास्तव में वो मसीहा है। कुछ लोगों ने विश्वास किया। देखिए कितना अनोखी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, ये कितना बड़ा अनुग्रह है। प्रभु का सच्चा प्रकाश मिलना कितना बड़ी अनुग्रह है। आपको मालूम है जब लाजर का मृत्यु हुआ और प्रभु यीशु मसीह वो तुरंत नहीं गया, लेकिन 4 दिन के बाद वहां पर गया। वहां पर चर्चा करते करते मानव यीशु मसीह मार्था से कहने वाले एक बात है। मार्था को बोला पुनरुत्थान और जीवन में हो, ठीक है ना, जो मुझे पर विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो जी उड़ेगा। तब मार्था मतलब एक गवाही देता है। वो गवाही बहुत अनमोल गवाही है। जब यूहन्ना के सुसमाचार 11 अध्याय उसका 27 वचन, यूहन्ना उसका 11 अध्याय का 27। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। देखा, तो उसको मतलब यहूदी लोगों में सभी को मालूम है परमेश्वर का पुत्र मसीहा आएगा, परमेश्वर का पुत्र मसीहा आएगा और जगत में आने वाला परमेश्वर का पुत्र मसीहा तू ही है। ये मार्था गवाही देता है। देखो कितना अनमोल बात है ना। ये सारे बातों के पीछे प्रभु का हाथ है। जब तक प्रभु ये प्रकाश नहीं देगा तो किसी को भी समझेगा नहीं। प्रियो, आज भी हमने ये प्रकाश पाया है कि नहीं, है ना। वे लोग एक मानव वायदा का पुत्र का मानव इंतजार में था, क्योंकि एदन वाटिका में जैसा मनुष्य ने पाप किया तुरंत प्रभु ने वायदा दिया। उनको न्याय करने से पहले प्रभु ने उनको क्या किया, उनको वायदा दिया। देखा प्रभु का कार्य कितना अनमोल है ना। मनुष्य के लिए प्रभु के दिल में कितना प्रेम है प्रियो। उत्पत्ति 3:15 आपको सबको मालूम है। स्त्री की संतान की बात जो होता था वही स्त्री की संतान, वही मसीहा है, वही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है ना, वही वो भविष्यवक्ता है प्रियो, स्त्री की संतान। और आगे जब आकर के अब्राहम को प्रभु ने वायदा दिया, आपको याद है ना, अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमारा अब्राहम का सबसे बड़ा प्रेम करने वाला उसका प्रिय बेटा इसहाक को मोरिया पहाड़ पर ले जाकर के बलि किया करने का अर्थ उसको खत्म करने के लिए अपने पास चाकू निकाला, लेकिन प्रभु ने उसको नहीं होने दिया। लेकिन प्रभु का दृष्टि में मतलब उसने किया। उस समय में प्रभु ने अब्राहम पिता को क्या वायदा दिया था, आपको याद है। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय का 18 वचन में, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगा, और क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। देखिए पृथ्वी के सारे जाति के लोग अपने वंश या अपने पुत्र के द्वारा बोला, तो वो इसहाक के बारे में बोला क्या? नहीं, इसहाक के बारे में नहीं बोला। इसहाक के द्वारा सारे जाति के लोग कैसे आशीष पाएगा है? तो किसके बारे में बोला? उसका बारे में क्लियर प्रेरित पौलुस ने गलातियों का पत्र 3 अध्याय का 16 वचन में अब्राहम को दिया हुआ वो संतति, वो बेटा कौन है करके क्लियर लिखा है ना, वो मसीह था। कौन था? वो मसीह था। 3 का 16 थोड़ा पढ़ेंगे। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। वो मसीह है प्रियो। वो प्रभु ने अब्राहम को भी दिया हुआ वो वायदा का व्यक्ति कौन है? वो मसीह है। कितना अनमोल बात है।
मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैं यहूदी लोग सभी लोग एक मसीहा का इंतजार में था और मसीहा आया और मसीहा का यहाँ पर सख्त गवाही भी दिया गया। मसीहा के सामने मार्ग तैयार करने के लिए भेजा हुआ मनुष्य यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, प्रभु ने दिया हुआ, उसको बोला कि तुम इस रीति में बपतिस्मा देना, मनफरावट का बपतिस्मा। ये देते वक्त लोग आते रहेगा, उसके बीच में मानो मैं भी आऊंगा, उस समय में मुझे पर पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उतरते हुए तू देखोगे, तब तू गवाही देना। ये बात सब यूहन्ना के जीवन में हुआ। अभी ये सारे बात देखा, गवाही भी दिया, परंतु अभी क्या हो गया, यूहन्ना का जीवन में समस्या आया। यूहन्ना का जीवन में उसको बंदी बनाया गया, वो अभी कैद खाने में है, जेल में है। इसलिए यूहन्ना बोलता है आने वाला तू है या और हम किसी का इंतजार करूं। आप देखिए, ये बहुत अद्भुत बात है ना। प्रयोग समस्या आने के टाइम पर ठोकर खाएगा। इसलिए प्रभु बोलता है जो मुझ में ठोकर नहीं खाता वो धन्य है, वो धन्य है। प्रयोग हमारे जीवन में अभी आपको मालूम है यीशु मसीह में कितनी प्रकार का लोग ठोकर खाया। मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा बताऊंगा, है ना। बहुत बड़ी बात है ना, जरूरी बात है, अपने को जानना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय उसका 54 से 56, मत्ती के सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 54 से 56। और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले? क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं? देखा, अभी अपनी देश के लोग, अपनी गांव के लोग है ना, उनका समझ थोड़ा कम रहता है ना। देखिए, अपनी देश के लोग अभी यीशु मसीह के बारे में क्या बोल रहे हैं, अरे ये गांव में इसके जैसा कोई बुद्धिमान ज्ञानी है नहीं, पर तो ये तो और ऐसा एक गरीब घर में है, मतलब कोई पढ़ा लिखा भी नहीं, ये व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा काम कैसे हो रहा है? हाँ, आगे पढ़ना। और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? हाँ। और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? हाँ। फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? ये सब कहाँ से मिला है? और इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। हाँ, ठोकर खाई, वो शब्द तक पढ़ना, ठोकर खाई, इसके कारण। हाँ, इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। ठोकर खाया मसीह में ठोकर नहीं खाया, लेकिन ठोकर खाया। क्यों ठोकर खाया? उन्होंने अपनी बुद्धि इस्तेमाल किया, अपनी समझ का सहारा लिया। प्रयोग जो भी अपने समझ के सहारा में सोचते रहेगा ना, भयंकर ठोकर खाएगा। देखिए, वो लोग बोलता है कि यार इसके माँ बाप को हम जानता है, कारपेंटर है, उसका बेटा है, ये इसको इतना ज्ञान कहां से? और उसके भाई लोग भी हमारे साथ है, उनको भी कुछ नहीं मालूम, सादा सा लोग, उनका बहन लोग भी अपने बीच में, उनमें भी कोई काम नहीं, पर तो इसमें कैसे क्या आया? आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह को वो लोगों ने नहीं जाना, गांव का लोगों ने नहीं जाना। इतना ही नहीं, यीशु मसीह में उन लोगों ने ठोकर खाया। देखा, उनका जीवन को देख करके, एकदम इतना बड़ा अद्भुत कार्यों को देख करके गांव का लोग ठोकर खाया। देखा, गांव का लोग, नंबर 1 बात, गांव का लोग, देश का लोग है, वो लोग ही ठोकर खाया। दूसरा कौन खाया? देखिए, जब वही मत्ती 15 अध्याय उसका 7 से 12 पढ़ना, 12 तक क्लियर पढ़ना है। ओके। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, वह जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? देखा, उस समय का नेता लोग, उपदेष्टा लोग, फरीसी लोग ये सुनकर के ठोकर खाया। देखिए, क्योंकि वो लोगों की भक्ति सिर्फ मुंह में था। आपको मालूम है ना, ओटो में वापस है, ओटो के द्वारा भक्ति करने वाला बहुत लोग है, किसी को भी वो भड़काने के लिए बहुत चतुर लोग हैं। प्रयोग ओटो की भक्ति से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। ये बात बोला तो
अभी फरीसियों को मालूम पड़ गया कि ये हमारे बारे में बोल रहा है, वो लोग ठोकर खाया। देखो प्रभु जो बात कर रहा है वो बात बहुत लोगों के लिए ठोकर बना, क्योंकि उनकी असली अवस्था प्रभु खोलकर बताया। लोगों को छिपा हुआ बात था, लेकिन प्रभु वो बातों को खोलकर बताता है। तो उसमें असलियत में आपको याद हो ना, मतलब एक बार एक बहुत मतलब एक देश में बहुत मुर्गी का चोरी हो रहा है। मुर्गी के चोर को पकड़ना है, किसको पकड़ू? किसी को भी मालूम नहीं किसी को कौन पकड़ता है। अभी बहुत परेशान हो गया, राजा के पास कंप्लेंट बहुत आ रहा है, बहुत लोग आकर कंप्लेंट कर रहे हैं। तो आपको अकबर बीरबल वो कहानी के किताब में मैंने ये बात है, मैं बोलने का अर्थ क्या है कि अभी वो राजा ने सबको इकट्ठा किया और अकबर को बोला यार तो थोड़ा फर्क करके बताओ। तो उसने वो तो आपको मालूम है बड़ा बुद्धिमान था, तो उसने बोला देखो उसके ऊपर वो सिर पे वो मुर्गी का बाल है। अभी वो तो ऐसे ही बोला था, लेकिन वो जो चोर जो वास्तव में चोरी किया उसने सोचा अभी मैं कहीं वो मुर्गी का घर में वो ऐसा करने के टाइम पर कहीं मेरे सिर पर तो बाल तो नहीं। उसने क्या किया, आराम धीरे से हाथ उड़ा करके बाल ऐसा सिर पर ऐसा फरका, मतलब मेरे सिर पर तो नहीं। तुरंत उसने जाना है कि यही है, और एक्चुअली वही था। क्योंकि डाउट क्यों आया उसको, क्योंकि मैं ही तो मुर्गी पकड़ता था। उसी प्रकार जब वो वचन सुनेगा, वचन सुनने के टाइम पर जो गलती करता है ना उसको छू लेता है, उसको जरूर छू लेता है। अभी यहां पर क्या हुआ, ये फरीसियों का भक्ति सिर्फ कपड़ भक्ति था, वे लोगों का ओटो में था, उनका दिल प्रभु ने बोला ना कब्रस्तान है, कब्रस्तान इतना गंदगी है। मत्ती 23 अध्याय पढ़ेगा तो वहां पर 8 बार प्रभु ने उनको बोला है कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आखिर में 9वां बार बोला है सर्प की संतान। देखो क्यों, क्योंकि उनके अंदर जहर है। प्रियो ये लोग प्रभु की वाणी कैसे सुन सकेगा? जो लोग सच्चा दिल से प्रभु के पीछे नहीं आएगा तो प्रभु के पीछे कैसे चल पाएगा, है ना। इसलिए यहां पर यीशु मसीह बताए वो बात सुनकर क्या हो गया, फरीसी लोग उधर उस समय का सबसे टॉप लेवल का उपदेशन हो गए हैं। आप उसको पास्टर बोल सकता है, बिशप बोल सकता है, मतलब रेवरेंड बोल सकता है। वो लोग सच्चाई बोलने के टाइम पर वही लोग तो मतलब टोकर खाता है। आज भी प्रभु का वचन सुनाने के टाइम पर वही लोग टोकर खाता है, ये सच्ची बात है। आज का पीढ़ी में भी वही बात है। आप देखो अभी क्या हम देखते हैं कि फरीसी लोग भी, अभी गांव के लोग भी टोकर खाया और अभी बड़ा उपदेश लोग भी टोकर खाया। अभी तीसरे एक झुंड को हम देखते हैं। तीसरा झुंड कौन है, अपन देखता है, प्रभु धन्यवाद, 3 ओके, एशिया नबी किताब 8 अध्याय का 14 और 15 वचन। लॉर्ड जीसस, और वह शरणस्थान होगा, परंतु इसराइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे, वे फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। देखिए ये किसके बारे में बोला, यीशु मसीह की दुनिया में आगमन में इस्राएल लोग ठोकर खाएगा, यहूदी लोग ठोकर खाएगा, उसका बारे में एक भविष्यवाणी है। और ऐसे हुआ है कि नहीं, उन लोगों में जिनमें ऐसे हुआ, प्रभु अपनों के बीच में आया, अपनों ने उनको नहीं स्वीकारा। उन लोगों ने क्या किया, प्रभु को इनकारा। उन लोगों का रीति क्या था, पौलुस उसका बारे में रोमियो का पत्र में एक अच्छा सिस्टम में बताता है, उसका ठोकर खाने का कारण, है ना। वो बहुत बात है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जब रोमियो का पत्र 9 अध्याय उसका 30 से 33 तक वचन पढ़ना। रोमियो उसका 9 अध्याय का 30 से 33 का। अतः हम क्या कहे, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। परंतु इसराइली थोड़ा रुक पढ़ना है, परंतु इसराइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचा। उनको प्रभु के ओर से तैयार किया हुआ इस उद्धार उन लोग प्राप्त नहीं कर पाया, उन लोग सच्चा मसीहा को प्राप्त नहीं किया। कारण क्या है, किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं, परमेश्वर के मार्ग उनको समझा नहीं। परमेश्वर का मार्ग विश्वास का मार्ग था, पर वो लोगों ने क्या किया,
परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। हाँ, वो लोग कर्मों से खोज किया, अच्छे काम करके धर्मी बनने की प्रयास में रहा। आज भी है ना बहुत विश्वासी है, आपको मालूम है। इसलिए तो बहुत सोशल वर्क और क्या बोलता है कहीं कुछ ऐसा मतलब अच्छा काम करके उधार पाने की कोशिश में है बहुत लोग। समाज सेवा, समाज सेवा, समाज सेवा, हाँ करेक्ट शब्द है, समाज सेवा। हाँ प्रियो, आप कितना भी समाज सेवा करो, आप कितना भी मतलब इस प्रकार का लोगों के सामने मतलब अच्छा अच्छा काम करो, आप कभी भी धर्मी नहीं बन सकता। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते बिना प्रियो एक मार्ग नहीं बचने के लिए, ये बात क्लियर जान लो है। अगर ऐसा सच्चाई को नहीं जानेगा, नहीं मानेगा, आप व्यर्थों में पाऊ में मरकर नरक में जाएगा। आपका कोई भी भले काम आपको स्वर्ग में नहीं पहुंच जाएगा। आपको मैं बार बार बताने वाला एक बात है, एशिया 64 का 6 है ना, पर मनुष्य का भले काम परमेश्वर के सामने उस खराब हुआ लुंगी के समान है। बोलेगा तो कोई काम का नहीं, प्रयोजन नहीं, निष्फल अवस्था है प्रियो। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस्राएलियों ने धोखा ठोकर खाया। उन्होंने विश्वास के मार्ग को जो परमेश्वर की ओर से तैयार किया हुआ, वो विश्वास के मार्ग को नहीं स्वीकारा। वो बोला नहीं हम अच्छा भले काम करके उधार पाएंगे, हम धर्मी बनेंगे। यो ठोकर खाया। परमेश्वर के मार्ग को जानना, परमेश्वर के मार्ग में चलना, ये बहुत अनिवार्य बात है। इसलिए वो लोग ठोकर खाया, उसका मन पूरा पड़ा। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। देखा, जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं करेगा। परंतु वो लोग हमारा ठोकर खाया। देखिए एक्चुअली मैं अभी आपको 4 लोग ठोकर खाया वो बात बोला, मैंने आपको गलती से 3 बोला था, लेकिन एक बात मैं हूँ, मैं और भी एक बार गिनती करके आपको बोलता हूँ। पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ठोकर खाया, नंबर 1 बात है, वही तो खास व्यक्ति था, वही ठोकर खाया। और दूसरा हमने देखा उसकी जो गांव का लोग, उसका जो देश का लोग, वो लोग ठोकर खाया। तीसरा फरीसी लोग ठोकर खाया। और 14 अभी हम देखते हैं यहूदी लोग ठोकर खाया। अभी 5वां हम देखते हैं कि 5वां कौन ग्रुप है। जब यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय का 5 वचन देखना प्रियो, कौन कौन ठोकर खा रहा है। इतना खास लोग ठोकर खा रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह की भाई लोगों ने भी विश्वास नहीं किया। देखिए वो लोग भी उस पर ठोकर खाया। हाँ पढ़िएगा, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते। देखो वो उनको भी विश्वास नहीं कर पाया। इतना महान कार्य उनका भाई कर रहा है, कभी भी ये मसीहा है करके वो लोग विश्वास नहीं कर पाया। आप देखिए उन्होंने भी विश्वास नहीं किया, उन लोग भी ठोकर खाया। कितना गंभीर बात है ना, इतना नास्तिक का लोग भी विश्वास नहीं कर पाया। सही में ये एक अद्भुत बात है प्रियो, एक बहुत भयंकर बात है। इतना अच्छा श्रेष्ठ अनुभव का लोग प्रभु हमें देगा, पर तो उधर का नास्तिक का लोग उनको नहीं पहचानेगा। एक दिन पहचानेगा उधर, लेकिन समय पार हो गया ना, अभी से जान लेगा तो कितना अच्छा रहेगा। और 6वां कौन है मैं आपको बताऊं, तो मरकुस का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय का, मैं एक उठाकर क्यों कह रहा हूं प्रियो, बहुत खास लोग ठोकर खाया। तो हम लोग ठोकर खाने का खतरा रहता है, तो ठोकर नहीं खाने के लिए ये सब सारे चेतावनी में आपको दे रहा हूं, है ना। जब मरकुस 3रा अध्याय का 21 वचन, जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाना नहीं है। बाप रे, देखा उसकी मतलब कुटुंबियों ने, बोलेगा तो बिंदु लोग भी ठोकर खाया, उनके रिश्तेदार लोग भी ठोकर खाया। देखो अपना उनका घर का लोग भी ठोकर खाया और बिंदु लोग भी ठोकर खाया। क्या बात है ना। मसीह लोग सचमुच में प्रियो ठोकर खाने से बचना कितना अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह में ठोकर ना खाए। अभी आप देखो मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ठोकर खाया, उसका देश का लोग ठोकर खाया, फरीसी लोग ठोकर खाया, यहूदी लोग ठोकर खाया, प्रभु यीशु का भाई लोग ठोकर खाया, और रिश्तेदार लोग भी मतलब बिंदु लोग भी ठोकर खाया। आप देखो खत्म नहीं हुआ, और भी बताता ना। देखो हमारे जीवन में हम किसी प्रकार भी ठोकर खा सकता है, लेकिन हमको नहीं समझता। हमको लगता है मैं जो करता है सही करता है। वो तो कोई भी व्यक्ति गलती करने के बाद में कभी गलती उसको आसास नहीं होता ना। प्रभु का अनुग्रह है जिस व्यक्ति को अपना गलती आसास करके मिलता है, बहुत अच्छी बात है।
वो प्रभु का कृपा है प्रियो। अब अगर हम इस समय में नहीं जानेगा और हम नहीं सुधारेगा तो है ना। एक व्यक्ति के बारे में प्रभु ने बोला तुम मेरे लिए ठोकर है। आप देखो प्रभु के लिए ठोकर बनना। कौन है व्यक्ति, आपको याद है? आपको याद है कौन व्यक्ति के बारे में बोला तू मेरे लिए ठोकर है? अभी आप बोलो अगर मेरे और आपका बारे में प्रभु बोलेगा तू मेरे लिए ठोकर है तो बाकी क्या रह गया? प्रभु के लिए हम ठोकर बन जाए तो फिर क्या रह गया? वो और कोई नहीं, प्रभु का प्रिय चेला पत्रोस। आपको याद है ना जब मत्ती के सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 21 से 23 पढ़ना। प्रियो बहुत अनमोल बात है, हम समझना चाहिए। मैं ये बात आपको इतना खोलकर क्यों बोल रहा हूं? हम लोग प्रभु के साथ चलते हुए भी प्रभु के लिए ठोकर बन सकता है। अपन ठोकर खा रहे हैं, साथ ही साथ प्रभु को भी हम ठोकर खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखो यीशु मसीह जब दुनिया में था तो पत्रोस ने किस प्रकार प्रभु के लिए ठोकर बना, आप थोड़ा देखिए। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की दुनिया में आने का प्रभु का पर्पस, उद्देश्य का बारे में प्रभु यहाँ पर बताया है। ये पहली बार यीशु मसीह अभी उनको खोलकर बता रहा है। मानो प्रभु का हर एक काम आना बहुत सिस्टमैटिक था। बाकी शिक्षणों को देने के बाद में जब समय आया तभी प्रभु ने ये बात बताया। अभी आप देखो मानो वो बात सुनने के बाद में अभी देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? पत्रोस क्या कर रहा है देखिए। हे प्रभु परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। देखा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। देखा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। देखा प्रियो, हमारे अभी पत्रोस वास्तव में उसका दिल से उसका गुरु को ऐसा कष्ट होना, तकलीफ होना उसको अच्छा नहीं लगा। इसलिए वो मानो इंसानियत में हम लोग बोलते हैं ना, इंसानियत प्रियो, हमारा जो इंसानियत है ना वो भी प्रभु का दृष्टि में बहुत बड़ा धोखादार बात है। कई बार हम इंसानियत दिखाने के लिए कोशिश करता है। प्रियो, हम प्रभु का योजना को अगर नहीं जाना तो हमारा इंसानियत में भी हम अपने आप को बहुत बड़ा गड्ढे में डाल रहे हैं। प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाहगार बन रहा है। हमारा सबसे बड़ा प्रेम जानने वाला कार्य भी प्रभु का दृष्टि में बहुत नफरत हो सकता है ना। इसलिए लूका 16:15 में प्रभु ने बोला ना, जो मनुष्य की दृष्टि में श्रेष्ठ है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। देखा, परमेश्वर मनुष्य को बहुत अच्छा लगता होगा परंतु प्रियो उसका भी कोई मूल्य प्रभु की दृष्टि में नहीं। प्रभु की दृष्टि में जो मूल्यवान बात है उसको जानना पवित्र लोगों का कर्तव्य है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सोचता होगा प्रभु का दास इतना स्पीड में क्यों जा रहा है? मेरे को एक्चुअली है ना ये जोर आ जाता है, आत्मा में इतना ये आता है ना। आप मेरे सामने बैठा होगा तो आपको इसका पूरा इफेक्ट मिल जाता था। मैं कितना मानो प्रभु का आत्मा में भर करके मैं आपको ये संदेश दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। अभी आप देखिए, अभी मतलब इस रीति में मतलब किया हुआ पत्रोस को प्रभु अभी इतना तक बहुत प्रेम दिखाया हुआ प्रभु, उसके आगे जब मानो आगे एक समय में प्रभु मानो एक बार प्रभु बोला तुम लोग सब मुझे छोड़कर जाएगा है। तुरंत पत्रोस ने क्या बोला मालूम है? मत्ती के सुसमाचार उसका 26 अध्याय 26 अध्याय में हम लोग देख के उसका 31 वचन में तुरंत पत्रोस बोलने वाली एक बात है। आप देखिए, बहुत सुनना है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। देखो, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में। आप देखिए, समय सब लिमिटेड टाइम है। अभी प्रभु ये बात बोलने का समय है, बहुत गंभीर समय है। अभी ये बात सुना तो तुरंत पत्रोस क्या जवाब देता है? क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेंट तितर बितर हो जाएगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, इस पर पतरस ने, अभी देखो, इस पर पतरस एक उत्तर दे रहा है। देखिए, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। वाह वाह वाह, कितना होशियार है ना। देखो, ये है हमारा कूद में भरोसा करने वाला व्यक्ति का धोखा। प्रियो, आप एक अपने आप में भरोसा करने वाले व्यक्ति मत बनो। मेरी ताकत में मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। वो आपको शब्द समझ में आया? मतलब उसको भरोसा अपने ऊपर है। मेरे में इतना हिम्मत है, मैं तो प्रभु के लिए मरने के लिए, जेल में जाने के लिए मैं सब तैयार है। मैं नो,
स्वयाश्रय का व्यक्ति, अपने आप में डिपेंड होकर के चलने वाला व्यक्ति। आज बहुत लोग बहुत बातों में ऐसे ऐसे निर्णय करता है प्रियो, आप थोड़ा समझ लीजिए। हम लोग प्रभु का सहारा बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अभी पत्रोस ने इस प्रकार का निर्णय बोला तो उसका आगे थोड़ा 33 से 35। यीशु ने उससे कहा, हाँ। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मोर के बाद, सॉरी 56, उसका 56 पढ़िए। परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। देखा, प्रभु ने कहा हुआ वैसे ही हुआ। प्रभु ने कहा हुआ शब्द, प्रिय आदि में अंत जाने वाला प्रभु है, वो मनुष्य रूप लेकर के मानव के बीच में आया, इम्मानुएल। सबसे बड़ी बात है, परंतु लोगों ने उनको नहीं पहचाना। प्रभु का बात कभी बदल सकता है क्या? सब लोग प्रभु को छोड़कर भाग गया। भागने के बाद में बाकी आगे पत्रोस के जीवन में क्या हुआ करके आपको मालूम है। जब उसका 69 से 75 तक का वजन में आप देख सकता है 3 बार उसी रात को पत्रोस ने प्रभु को इनकारा, है ना। 69 से 75 तक जल्दी पड़ेगा। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर डेवड़ी में गया, यहाँ पर एक बार वो एक लड़की के सामने ही प्रभु को इनकार रहा है, मतलब नहीं ना, तू क्या बोल रहा है, मैं उनके साथ। अरे तुम कितना मेरे को गलत समझ रहा है। देखो कैसे कैसे इनकार रहा है, आप देखिए। जब वह बाहर डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया। देखो तुम लोगों को क्या हो गया, तुम्हारा आंख खराब हो गया, दिल खराब हो गया, क्या हो गया? देखो वो क्या क्या बोल रहा है। वो पत्रोस का तो एक्टिंग तो देखो, आप थोड़ा उसको समझ सकते हैं ना, वो देखना ही चाहिए एक्चुअली। मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। मैं उसको, तुम लोग जो सोच रहे हैं, अरे मेरा तो मछली पकड़ने का काम है, मैं उसके साथ कैसे, तुम लोग कैसे मेरे को देखा। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा देखा प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला लोगों के जीवन बदलता है नहीं। अभी उनका बोली में भी है ना, साधारण लोगों का, आम लोगों का जैसा बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला लोगों का शब्द में पहचान सकता है प्रियो। ये क्रिस्ती है। मेरे को कई बार लोगों ने बातों में पकड़ा, मेरे को पूछा आप क्रिस्ती है क्या? हाँ, ऐसे तो मैं छिपने नहीं चाहा पत्रोस के जैसा, मैं तो प्रकट करने जा रहा था, लेकिन वो मार्ग में ही उन लोगों ने पूछा, बात सुनते ही आप क्रिस्ती है क्या? मैं बोला देखो आपने बराबर पहचाना है, मैंने छिपा प्रियो, मैंने उनको यीशु मसीह का गवाही दिया। अभी यहां पर ये शब्द में भी उन लोग पकड़ने के टाइम पर भी पत्रोस का माना बात क्या है, पत्रोस क्या बोल रहा है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा। देखा उनके सामने कसम खा करके वो बोलता है, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। अरे यार आप लोग ऐसे मेरे पीछे क्यों लगा है? अभी 2 लड़कियों ने मेरे पीछे लगा, अभी तुम लोग भी मेरे पीछे क्या है? मैं नहीं जानता भी हूँ, मैं क्या किसको पकड़ कर कसम खाऊं मैं तो। देखो अभी पत्रोस कैसा आदमी है, देखो प्रियो, प्रभु ने कहा 3 बार इनकार का, 3 बार इनकार है कि नहीं? तब प्रभु मुड़ कर उसको देखा, उसको मालूम पड़ा, देखा गिनती, प्रभु भी गिनती करता है, 3 बार हो गया। प्रभु देखते ही उसका दिल टूट गया, वो जाकर पछताव किया। ये बात है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में पत्रोस भी ठोकर खाया। क्यों ठोकर खाया? पत्रोस सभी मनुष्यों का एक छाया है। मैं एक बात आपको बताऊं, ये सारे मानव जाति का एक चित्र है पत्रोस यहाँ पर। जो भी व्यक्ति स्वयं में चलते रहेगा वो वक्त पर धोखा देगा, वो ठोकर खाएगा। भयंकर एक चेतावनी है। तो इसलिए मानव सभी लोग ऐसा कुछ परिस्थिति में प्रभु को इनकार करके जीने वाले लोग बहुत है। हमें आप पकड़ा, अभी आपने 7 बात देखा, अभी 8वां बात भी मैं आपको बताऊं, 7 बात आपका गिनती में आ गया ना। अब बाद में इसको एक एक करके बाद में ध्यान से देखना, क्योंकि मैं थोड़ा सा 120 स्पीड में जा रहा है ना, क्योंकि मेरे को ये समय के अंदर आपको ये पूरा बताने का, इसको बाकी रहने का दिल नहीं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। ओके 8वां व्यक्ति कौन है? अभी जब प्रभु का चेले लोग ठोकर खाया, अभी पत्रोस भी चेले में से एक था, लेकिन वो सारे लोगों का एक प्रतिनिधि के रूप में। अभी यहां पर हम देखते हैं कि जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 60 और 61, यूहन्ना का सुसमाचार चैप्टर 6 वर्स
60 and 61। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? हाँ, इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है। मैंने ठोकर खाया, वो लोग ठोकर खाया, वो लोग बाद में निकल गया, वे लोग चला गया है। अभी विषय आपको मालूम है उसका 53 से 57 तक का बात में प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जो मुझे नहीं खाएगा वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। अरे उसका मांस और लहू हमको खाने पीने के लिए देगा। मतलब प्रभु कुछ आत्मिक गहराई बातें समझा रहा था, चेला लोग भी नहीं समझ पाए। आज भी ऐसे है ना, आज भी बहुत से चेले लोग जो गहराई की बातों को समझाने के टाइम में ठोकर खाते हैं। आज भी वो लोगों को ये बात हजम नहीं होता, फिर ये झूठा उपदेश है, गलत उपदेश बोल के निकल जाता है। कितना दुख की बात है प्रिय। आपको समझा नहीं तो आप इसलिए पूछो ना, आप उस बात को समझने का कोशिश करो। अभी यहां पर 6 लोग भी ठोकर खाया। आपको मालूम है 12 लोग छोड़ के बाकी सब चला गया था, सबके सब ठोकर खाया है। तो प्रियो हमें ये बात को परखना है कि यहां पर 6 लोग भी ठोकर खाया है, और भी आज भी लोग ठोकर खाता है। कैसे ठोकर खाता मालूम है? जब पहला कुरिन्दी उसका पहला अध्याय उसका 23-24 हो जाए। पहला कुरिन्दी पहला अध्याय उसका 23-24 हो जाए। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। देखा, यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, अन्य जातियों के लिए मूर्खता। बोलेगा तो उन लोग भी ठोकर खा रहा है, सब के सब ठोकर खा रहा है। सुसमाचार से ठोकर खाता। सुसमाचार बोलेगा तो वो एक सरल समाचार नहीं है, वो एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आपको ये जानना है। कितना मनोहर बात है प्रियो, यीशु मसीह पर सब लोग ठोकर खा रहे हैं। जो प्रभु में ठोकर नहीं खाता वो धन्य है। अभी हम यहां पर देखते हैं कि सुसमाचार लोगों को ठोकर खिलाता है। मैं आपको बताया सुसमाचार बोल करके सिर्फ एक समाचार नहीं समझना, वो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि वो बात दूसरा तिमोथी 2:8 में पौलुस मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में गाते हुए बताता है। तो मेरा सुसमाचार क्या है? मेरा सुसमाचार यीशु मसीह है, वो एक व्यक्ति है ना, ये बात को जानना। अभी 10वां लोग जो ठोकर खाता है, 10वां बात बोल रहा हूं मैं ठोकर खाने का। अभी आप कितना विस्तार से इसको समझना। 10वां लोगों ने आपको मालूम है खतरनाक बात है ये, तो है ना। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 8 वचन। प्रियो ये वचन आप सुनने के समय में इसको ध्यान देकर सुनना प्रियो। इस वचन में आप कभी भी ठोकर खा सकता है। आज आपको मालूम है कि वचन ना मानने के कारण आप वचन सुनना है, वो वचन सुन करके उसको अमल करना, नहीं तो क्या होगा मालूम है? यहाँ पर पत्रोस कहता है, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 8 वचन। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने के चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं। देखा, वचन को ना मान करके ठोकर खाता है। वचन ना मानने वाला ठोकर खाएगा। इसलिए जब ये वचन सुनने के समय में मैं बार बार बोलता हूँ, आत्मा में रहकर सुनना, ध्यान से सुनना, कान लगाकर सुनना, है ना, पूरा दिल को परख करके जांच करके तैयारी दिल के साथ सुनना। बार बार सुना ना, बहुत बड़ी बात है प्रियो। ये वचन प्रभु हमें सुनाता है, वो मानने के लिए सुनाता है। ये वचन से दाहिने बाएं नहीं जाना प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, ये ताया हुआ वचन है। इसमें कुछ भी मिलाना, इसमें से कोई निकालना पाप है। अभी हमने देश रीति का, देश प्रकार का लोगों का ठोकर के बारे में देखा ना। और वचन क्या बोलता है? जब आपको याद है, जब पहला कुरिन्दी 10 अध्याय का 32 वचन में आपको मालूम है, आज दुनिया में परमेश्वर की दृष्टि में 3 प्रकार का लोग हैं, यहूदी, यूनानी और प्रभु का कलीसिया। देखा, प्रभु बोलता है इन तीनों के लिए हम ठोकर नहीं बनना। हमारे जीवन में ये सावधान रहना। ये अभी नया नियम का मंडली के लिए खास बात में उड़ाकर कहना चाहता हूं। आप इस पर थोड़ा और भी गौर देना। मैं आपको 10 बात बोला ना, ये 10 बात से बढ़ करके आज मंडली जीवन में प्रवेश किया हुआ पवित्र लोग, कुछ बात तो हमें गौर देना चाहिए। वो क्या बात है मैं बताना चाहता हूं, उसमें आपको मैं आधार के लिए ये वचन में पढ़ाता हूं। मतलब पहला कुरिन्दी 10 का 32। तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। देखिए, तुम ठोकर के कारण ना बनो।
प्रियो, हम प्रभु की मंडली कितना सावधानी से चलना, मंडली के लिए भी ठोकर नहीं पहनना, यहूदियों के लिए, यूनानियों के लिए भी ठोकर नहीं खाना। आज हम यहूदियों में, हम तो यहूदी है ही नहीं था जन्म से ही, हम तो यूनानी था या अन्य जाति के लोग थे, हम जाति के लोग थे, पर तो हम उसमें से अभी बाहर आया। अभी हम प्रभु का मंडली है, प्रभु का मंडली में यहूदी भी है, यूनानी भी है, लेकिन इन किसी को भी, किसी के लिए भी ठोकर पहनना हमारे प्रति प्रभु का इच्छा नहीं है। हमें इन बातों में सावधान रहना, हर एक बातों में सावधान रहना। अभी मैंने आपको 10 प्रकार का ठोकर खाने का बात बोला, आपको याद है ना? आपका मतलब आप नोट करना, नहीं तो दोबारा सुन करके नोट करो। आपको मालूम है ना कैसे नोट करता है? आप लोग अच्छा शिक्षित लोग हैं, तो इसलिए आप देखिए, अगर किसी को डाउट है, अगर आपको पूरा नहीं मिला, बार बार सुनना, और नहीं सुनने में टाइम है तो आप तुरंत फोन करना, है ना? कई लोग फोन करके भी पूछते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा अभी हमारा कैसे हम ठोकर का बन सकता है। हाँ, एक बात अभी आपको, एक बात मैं उसमें भी आपको बताना चाहूंगा, समय के अंदर रुक करके बताऊंगा। तो आप रोमियो का पत्री 14 अध्याय उसका 13 से 16 वचन में, हमारा भोजन के कारण हम किसी के लिए ठोकर नहीं बनना, उसका विषय क्या है मैं आपको बहुत संक्षिप्त में आपको समझाऊंगा, है ना प्रियो? भोजन के कारण कोई दूसरे के लिए ठोकर ना बने, दोष न लगाए, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तो प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा, उसको तो अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर। हाँ, देखिए, मतलब भोजन के कारण लोगों को ठोकर खिलाने वाला कार्य लोग करता है ना? बहुत भयंकर बात है ना? कई लोग, आपको मालूम है, कई लोग मतलब मटन नहीं खाता, मटन खाने वालों को बहुत विरोध करता है। वो लोग बोलते तुम लोग मटन खाता ना, आपको मालूम है, इस कारण मानो प्रेरित पौलुस ने दिया हुआ गवाही है, मतलब भोजन प्रियो, हम लोग प्रभु के लोग किसी के लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए। मेरे भी जीवन में कुछ समय मैंने ये सब त्याग दिया था कुछ लोगों के लिए। वो लोग मसीह में जीतने के बाद वो लोग हमारे साथ मिलकर के मटन खाया, लेकिन जब तक प्रभु में नहीं आया तब तक उनके लिए त्यागना पड़ा। वैसे एक कार्य प्रभु का दास ने भी किया है। आप उसका पहला कोरिन्थी 8 अध्याय का 13 वचन पढ़ना, पहला कोरिन्थी 8 अध्याय का 13 वचन। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, देखो, भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, कौन सा भोजन आगे बोलता है? तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। हाँ, मतलब मैं ठोकर का कारण ना बनने के लिए, मैं आपको बताऊं ना, मैं तो जब आर्मी में सर्विस कर रहा था उस समय में मेरे साथ बहुत पंडित जी लोग भी रहते थे। वो लोग इस बातों में बहुत ये है, तो मैंने जाना है कि इन लोगों का आत्मा को जीतने के लिए मुझको एक छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने उनके लिए छोड़ा और उनको मसीह में कुछ लोग प्रभु में आया, और उसके बाद में मैंने इन बातों को समझाने के बाद मेरे साथ बैठकर लोगों ने मटन खाया कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ा। देखो कितना अच्छी बात है भैया, हमारा भोजन का काम है। अभी देखो, अभी हम लोग बहुत समझदार है, समझदारी में भी जाकर धोखा हो सकता है। एक बात उसमें वही पहला कोरिन्थी 8 अध्याय का 10-11 वचन में, मतलब ठोकर दूसरों को हो सकता है, ऐसे एक बात के बारे में पौलुस यहाँ पर याद दिलाता है। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वो निर्बल जन हो, तो क्या यह उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तुएं खाने का साहस न हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। हाँ, देखा, इस प्रकार का नष्ट होने वाला कार्य हो जाएगा। अब देखिए, तो अभी आपको मालूम है, आप तो कोई मूर्ति पूजा के नहीं है, आपको सिर्फ उधर ही खाने के लिए दिया, आप बैठकर खाया, पर तो आप कहां पर बैठा? मंदिर में। देखो, स्थान गलत है ना? मुझे कुछ प्रभु का ही जन, शायद उनके अज्ञानी से होगा, एक बार एक ऐसा कुछ मीटिंग के लिए बुलाया। अभी मतलब मैं उधर जा करके आने के टाइम पर मुझे मालूम पड़ा कि वो बाहर था। फिर मैं वो भाई लोगों को भी बोला कि देखो, आपने कहां पर मुझे ऐसा संगति के लिए बुलाया कि अभी मंडली के लोग कोई देखेगा तो लोग क्या बोलेगा
देखो प्रभु का दास बाहर से उधर कराते हुए देखा, वो 2 टांग में नहीं था, 4 टांग में था। वो तो आजकल लोगों को बात करने में मिलाने में कोई देर नहीं होता ना भाई। अच्छा हो गया कोई देखा नहीं, ऐसे कोई मिलते नहीं आया। लेकिन मुझे पक्का मालूम मैं एक बात, मैं इसलिए आपको कई बार बताया वो बात है, आपको कई बस पकड़ना है ना, आपको बस यात्रा में बस पकड़ना है ना, आप सिनेमा थिएटर के सामने मत खड़ा होना। सिनेमा थिएटर के सामने खड़ा होगा तो लोग क्या बोलेगा, मैंने देखा था वो सिनेमा थिएटर से उधर खड़ा रहता। क्यों? क्योंकि आप सिनेमा थिएटर के पास खड़ा था। देखो, जबकि आप यात्रा में किसी कारण उधर आकर के मानो कुछ काम करके उधर से बस पकड़ने की कोशिश में था, पर तो किसी ने देख लिया कि सिनेमा छूट कर आ रहा है और वो आप उधर ही खड़ा है। अब देखो, अभी वो विश्वासी क्या करेगा, लोगों को सबको बोलेगा कि हमने पक्का देखा कि वो सिनेमा देख कर आया। देखो, सिनेमा थिएटर के सामने खड़ा होना कितना गुनाह हो गया। इसी प्रकार मैंने आपको कई बार बोला, कोई सिगरेट पीता है उसके पास खड़ा नहीं होना, सिगरेट पीने के वालों के पास खड़ा नहीं होना भाई, क्योंकि अपना कोई विश्वासी देखेगा धुआं जा रहा है उसके मुंह से, पर वो बोलेगा हमने देखा था प्रभु का दास सिगरेट पी रहा था। देखो कितना बड़ा धोखा है। इसी रीति में मैंने आपको बोला, कभी भी कोई चेंज लेना है तो शराब दुकान में जाकर शराब चेंज नहीं लेना। ये तो क्या बोलेगा, हमने देखा था उसने शराब पी करके बैलेंस लिया था। देखो, बैलेंस नहीं, एक्चुअली चेंज करने के लिए गया था। मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारा ये जो ज्यादा हमारा समझ जो है कई लोगों को ठोकर खिलाता है। यहाँ पर पौलुस बोलता है तुम्हारा खाने पीने में भी तुझे सावधान रहना है। आपको मालूम है ना, 10:31 में लिखा है तुम खाओ पियो कुछ भी करो प्रभु का महिमा के लिए करो। वो सारे बातों में हमारा प्रभु का महिमा होना चाहिए, प्रभु का निंदा होने वाला कार्य नहीं, किसी को ठोकर लेने वाला कार्य नहीं। अगर ऐसा रहेगा तो प्रियो हम लोग धोखा खाएगा, हम लोग प्रभु का दृष्टि में गुनाहगार बनेगा। हमें समझ दिया ना प्रभु ने, हमें समझ की आत्मा दिया। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मतलब हमारा अंग ठोकर खिला सकता है ना, प्रभु ने खुद कहा ना, मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय उसका 8-9 वचन देखिए प्रियो, हमारा जो भी हम खुद प्रभु का खरीदा हुआ है, हम अपने नहीं है। हमारा हर एक अंग भी हम प्रभु के लिए समर्पण किया हुआ है, प्रभु को दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर बोलता है कि मत्ती 18 का 8-9, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तो अनंत आग में डाला जाए। देखो, आपको मालूम है नरक के बारे में सबसे बड़ा विश्लेषण प्रभु ने किया। अभी उसी अध्याय का 5 अध्याय का मत्ती 5 अध्याय का 28 से 30 देखिए, मैं आपको ये बातों को इतना विस्तार से क्यों बोल रहे हैं प्रियो, हमारा अंगों में भी, अंगों के द्वारा भी हम पाप कर सकता है। वो पाप को लोग इतना सीरियसली नहीं समझता। पाप का सीरियसनेस समझाने के लिए प्रभु यहाँ पर ये बात कहता है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। देखो, अभी बार बार प्रभु यीशु मसीह हमारा एक अंगों को लेकर के, है ना, आंख को लेकर के, हाथ को लेकर के, पाप को लेकर के सब समझाता है। मतलब इनमें से कोई भी अंग हमारे लिए ठोकर का कारण ना बने। अगर उससे अच्छा प्रभु होता है कि वो अंग को तू काट डाल। आज तक किसी ने अंग निकाला वो मैंने नहीं देखा, जबकि अंग से पाप किया हुआ लोग बहुत है। वो तो माने ना माने सच्चाई वो है, परंतु बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, पाप इतना भयंकर है। आपको मालूम है, जब प्रभु ने जिसको भी मतलब छुटकारा दिया, क्षमा दिया, उनको प्रभु बार बार बोलने वाला एक बात है, आगे पाप ना करना, आगे पाप ना करना। प्रियो, हमें पाप में जीवन बिताने के लिए प्रभु ने अलग नहीं किया, और जो प्रभु से जन्मा है वो पाप नहीं करता। ये सब आपको मालूम है, मैं इतना विस्तार से उधर ही नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन हमारा कोई भी अंग के द्वारा हम पाप ना करें, पाप ना हो, ये में हमारा अंग हमें ठोकर खिला सकता है। खाया है कि नहीं? मैंने खाया, बहुत बार खाया मैं, अच्छा, लेकिन मैंने प्रभु के सामने कबूल किया, मैं पछताव किया। प्रियो, हमारे जीवन में हम अंगों के द्वारा पाप करता है, पाप नहीं करना, वो ठोकर खिलाएगा, वो हमें नुकसान लाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा,
आगे क्या है कि गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका 10 वचन, गलातियों 5 अध्याय का 10 वचन, गलातियों 5 अध्याय का 10 वचन। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों न हो दंड पाएगा। हाँ देखा, मतलब मंडली जीवन में कोई एक दूसरे के लिए ठोकर खिलाता है। उसके साथ आप मत्ती 18 का 7 भी पढ़िएगा। देखिए, मंडली जीवन में गड़बड़ी डालने वाला व्यक्ति, वो जो भी हो, कितना भी ज्ञानी हो, कुछ भी हो, पर जो प्रभु का वचन गाता है वो दंड खाएगा। देखिए, बहुत भयंकर चेतावनी है प्रियो ना। मंडली जीवन में कई बार लोग दूसरे को ठोकर खिलाने लायक कार्य करता है, जांच पूछ करके। प्रियो, ऐसा लोगों के लिए प्रभु का चेतावनी है, वो जरूर दंड खाएगा, है ना। इसलिए मत्ती 18 का 7, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। देखा, जिसकी द्वारा ठोकर लगती है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, सत्य चेतावनी है। ठोकर आएगा, कई लोग ठोकर का कारण बनेगा, लेकिन मुझे को और आपको ये सावधान रहना है, मैं किसी के लिए ठोकर ना बनूं, मैं दूसरों के लिए एक आदर्श बनूं, मैं दूसरे के लिए एक नमूना बनूं। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमें प्रभु ने इस दुनिया से अलग किया तो अपने दूसरों के लिए कैसा गवाही के जीवन बिताना चाहिए, दूसरों के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। मुझे कई लोगों ने गवाही दिया कि आपका जीवन को देख करके प्रभु का सेवा करने के लिए हमारे दिल में हमारा चेतावनी मिला। तो मुझे बहुत प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद दिया कि सबसे मैं मतलब उनके सामने एक आदर्श का जीवन बिताने के लिए प्रभु ने मुझे प्राणिग्रह दिया, क्योंकि मेरे जैसे इतना बिगड़ा हुआ जीवन बिताने वाले व्यक्ति को इतना बड़ी बात है। आज नया सृष्टि होकर के प्रभु में जीवन बिताने के टाइम पर हमारे जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श बनना चाहिए प्रिय। हमें मसीह के कदमों पर कदम मिलाकर चलने के लिए बुलाया, उस समय में हमें एक आदर्श बनना चाहिए। देखो, हमारे जीवन दूसरे के लिए प्रोत्साहन बने, दूसरे के लिए ठोकर ना बने प्रिय। अगर ठोकर बनेगा तो उसके लिए हाई, मंडली में किसी को हम ठोकर खिलाता है उसके लिए हाई। इससे बढ़कर मैं आपको क्या बोलूं, और एक दो बात बोलकर मैं जल्दी खत्म करूं। यीशु मसीह के शब्दों में जब यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 16 अध्याय उसका 1-2 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय का 1-2 वचन। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। देखिए, बोलने का अर्थ क्या है, प्रभु यीशु मसीह के कारण हमें बहुत प्रतिकूल आएगा, सतावट आएगा, है ना। आपको मालूम है, सब बात अनुकूल है तो वो बहुत अच्छा भक्ति करता है। जब प्रतिकूल आता है उस समय में लोग बिगड़ जाता है। छोटी छोटी बातों में बिगड़ने वाले लोगों को मैंने बहुत देखा है। फिर आज हमारा मसीहत कहां पर है, मैं जी रहा है या मसीह मुझ में जी रहा है। हर एक एक्शन लेने से पहले हमको ये देखना है, यहां पर यीशु मसीह होता तो यीशु मसीह क्या एक्शन लेता, ये जानना। अभी प्रभु बोलता है कि तू ठोकर नहीं खाना, क्योंकि ऐसा प्रतिकूल आएगा। आपको मालूम है मंडली में प्रतिकूल आया है कि नहीं, है ना। पहला शताब्दी के मंडली कितना प्रतिकूल में होकर गया प्रियो। प्रेरितों का 8 अध्याय 1 से 3 थोड़ा जल्दी पढ़िएगा, 2-3 वचन जल्दी पढ़कर खत्म करेंगे। प्रभु धन्यवाद। शाऊल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तेफनोस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदीगृह में डालता था। हाँ, देखिए यहाँ पर उस समय के कलीसिया को क्या हुआ प्रियो, बहुत बड़ा क्लेश हुआ। लेकिन वो लोग जहां पर भी गया वो सुसमाचार फैलाते गया प्रियो। वो लोग डर करके नहीं रहा, उन प्रतिकूलों में एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाया। मैं आपको बताऊं, मुझे यहाँ पर भी ऐसा कुछ हमारा अनुभव आया। कुछ हमारा भाई लोग सुसमाचार सुनाने के लिए गया, उन लोगों को पकड़ा गया, तुरंत उन्होंने मेरा ही नाम बोल दिया। उन्होंने भेजा, बोला देखो मैं वो भाइयों का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत दुख की बात है, मतलब जरूर पकड़ाएंगे प्रियो, धोखा देगा। जब कष्ट आएगा, मुसीबत आएगा, लोग धोखा देता, धोखा खाता है। उससे मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ, मुझे ज्यादा मतलब प्रभु का महिमा करने के लिए मौका मिला। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, इस प्रकार जब क्लेश आएगा, मुश्किल आएगा, तो क्या होगा,
वहां पर लोग डर करके दूसरे को पकड़वाएगा, ठोकर का कारण बनेगा। वही प्रेरितों का काम उसका 26 अध्याय उसका 26 का 9 से 11 जल्दी पढ़िए। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। देखिए कितना भयंकर कार्य प्रेरित पौलुस अपने जीवन में किया वो बात का यहाँ पर गवाही दे रहा है। इसका मतलब उस समय में कलीसिया को कितना सतावट आया उसका एक छोटा पिक्चर आप देख सकते हैं। मैं इसलिए बोला तो प्रतिकूल में क्या होता, लोग घबरा जाता। जैसे अभी हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के बारे में देखा, प्रतिकूल आया उस समय में वो घबरा गया, ठोकर खाया, है ना। इसलिए प्रभु बोलता है जो मुझ में ठोकर नहीं खाता वो धन्य है। प्रियो पवित्र लोगों, मंडली के प्रेमी लोगों, मैं आपको आखिरी एक शब्द का चेतावनी देकर यह संदेश यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। वो है फिलिपियों का पत्री 15 अध्याय उसका 10-11 वचन। बहुत सुंदर बात है। देखिए हम प्रभु का आगमन की बात जो हो रहा है, मेरा प्रभु ये आज आएगा ऐसा मैं आशा करता हूँ, आपका भी आशा ऐसा है कि मैं विश्वास करता हूँ। प्रियो ऐसा है तो प्रभु का वचन हमें एक सुंदर चेतावनी देता है। फिलिपियों का पत्री 15 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। ठोकर ना खाओ, ठोकर ना खाओ। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। इतना सुंदर बात है। प्रियो अनेक पवित्र लोगों से प्रभु का दास भी विनती कर रहा है, और आज का अभी उस समय में प्रेरित पौलुस उस समय के लोगों को विनती किया। मैं आज के समय में मैं आपको विनती करता हूँ प्रियो, किसी कारण किसी बातों में ठोकर ना खाओ, प्रभु में प्रभु का प्रेम में बने रहो, एक दूसरे के लिए अच्छा आदर्श बनो, प्रभु चाहने वाला एक फलदायक जीवन बिताओ। प्रभु के आगमन बहुत निकट है, प्रभु के आगमन बहुत निकट है। हम लोग प्रियो मैं आज भी प्रभु में एक ही नहीं, प्रभु का विश्वास में एक ही नहीं, पर को प्रियो है। मैं वचन नहीं पढ़ाऊंगा, परंतु दूसरा कोरिन्थी 13:5 आपको मालूम है, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। मैं विश्वास में एक ही नहीं, विश्वास में होने का अर्थ मैं मसीह में एक ही नहीं, मसीह में होने का अर्थ मसीह की प्रभुता में एक ही नहीं। ये बहुत गहरा बात है प्रियो है। तो इसलिए मैं आपको सबको बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं आपको ये बात इतना विस्तार से, मैंने शायद इस विषय को इतना गहराई में कभी लेकर के नहीं गया, लेकिन आज मैं आपको इतना विस्तार से बोलने का बात क्या है, हम प्रभु के आगमन के एकदम निकटता में है। इसलिए कोई ठोकर खा करके मतलब अपने जीवन में नुकसान ना करे, अपने जिंदगी को नुकसान ना करे, है ना। ठोकर ना खाए प्रियो, ठोकर ना खाए है। प्रभु बोलता है मत्ती 11:6 आपको याद है ना, जो मुझ में ठोकर नहीं खाता वो धन्य है। हमने शुरुआत में पढ़ा था, है ना। प्रियो हम प्रभु में ठोकर ना खाए। हमारा प्रभु सच्चा है, विश्वास योग्य है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। कितना भी प्रतिकूल आने दो वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारे साथ है। जगत के अंत तक मैं तुम्हारा साथ है, युग का अंत तक मैं तुम्हारा साथ है। प्रभु ने वायदा दिया तो वो वायदा प्रभु पूरा करेगा। हमें प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहना ये हमारा कर्तव्य है। हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने हैं। मैं आशा करता हूं जरूर प्रभु ने इन वचनों के द्वारा मुझसे और आपसे बात किया है, और आपसे बात किया आप एक दूसरे को भी शेयर करो जरूर, क्योंकि आज बहुत लोग बहुत कारण से बहुत बातों में ठोकर खाया हुआ अनुभव है। प्रियो ठोकर नहीं खाना और हमें किसी को ठोकर नहीं खिलाना। प्रभु में बना रहकर, प्रभु का प्यार में बना रहकर, प्रभु के आगमन की बात जोड़ने के लिए हर एक पवित्र लोगों को इन वचनों के द्वारा प्रभु सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।